अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये किस किस्म की वॉशिंग हो रही है? ये एक साइड पे आप हैं और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी चल रही है अभी, पर अगर पीछे दिखाऊं मैं तो पैनल्स के ऊपर चढ़ के वॉशिंग हो रही है। क्या यही तरीका है पैनल्स को वॉश करने का? जी यही तरीका है। अगर आपने वॉकवे बनवाया ही ना हो और अगर आपने सोलर पैनल लगवाते हुए कोई खातिर खा काम ही ना किया हो, ये सोचा ही ना हो कि उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, तो फिर यही तरीका बचता है। अच्छा, वॉकवे बने हुए हैं फवाद, तब भी वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही वॉशर की के ऊपर चढ़ के हुए हैं, उसके बावजूद पैनल के ऊपर चढ़े हुए हैं। अब ये किसकी गलती है? ये उसी बंदे की गलती है कि जिसने इसको टास्क दिया कि भाई पैनल साफ़ करके और उसके बाद फॉलोअप ही नहीं किया और उसके बाद मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे कि सोलर पैनल किस तरह साफ़ हो रहे हैं। तो सोलर पैनल तो नीचे खड़े होकर भी साफ़ हो जाते हैं और सोलर पैनल के ऊपर चढ़ के भी साफ़ हो जाते हैं और उल्टे लटक के भी साफ़ हो जाते हैं और सीधे रह के भी साफ़ हो जाते हैं। तो बट इसमें इशू यही आता है कि जब आप पैनल के ऊपर चढ़ते हैं तो एक 80 किलो का बंदा, 100 किलो का बंदा, उसका कॉन्सेंट्रेटेड वेट होता है। सोलर पैनल इसलिए बना ही नहीं है कि उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटेड लोड डालें। जब भी आइस की स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़ भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। ऐसा नहीं होता कि पहाड़ बन जाए बर्फ़ का और यूँ पहाड़ी क्रिएट हो जाए और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ जाए। तो ये रिकमेंडेड नहीं है और इसमें सोलर पैनल डैमेज होएगा। आपको आज नहीं दिखेगा, आप बोलेंगे मैं चल गया, सोलर पैनल नहीं टूटा, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो फिज़िकली उसके क्रैक्स दिख रहे हों। बहुत सारे माइक्रो क्रैक्स ओवर टाइम डेवलप होते हैं जो कि फिर एक वक्त आता है कि फिर वो फिज़िकल क्रैक्स में कन्वर्ट आसानी से हो जाते हैं। तो अगेन अपने ही सोलर पैनल को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। ख़रीदी हुई चीज़ है, उसके ऊपर चल चल के तोड़ लें उसको, किसी को नुकसान नहीं पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैनल्स आप ही के हैं, टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे। सही तरीके से भी वॉश कर सकते हैं, ज़्यादा वॉकवे बनवा सकते हैं, अच्छे वॉकवेज बनवाएं, लोगों की ट्रेनिंग करें कि सोलर पैनल्स कैसे साफ़ करने हैं और जब वो सफाई कर रहे हैं तो उन पर निगरानी रखें, मॉनिटरिंग करें। अगर आप छत पे नहीं जा सकते तो ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं, फिक्स्ड कैमरास के थ्रू कर सकते हैं, सुपरवाइज़र के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर आप चीज़ को इम्पोर्टेंस ही ना दें और आप समझे शीशा ही है ना, धुलवाना ही है ना, चढ़ जाओ धोआओ। आप गाड़ी की छत धुलवाने के लिए क्या बंदे को बोलते हैं छत पे चढ़ जाओ? नहीं चढ़वाते ना। छत का तो ख्याल है, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, दिखता है छत डैमेज हो गई है, इसका ख्याल नहीं कर रहे। बाद में आप बोलेंगे सोलर पैनल ख़राब हो गए, टूट गए, डैमेज हो गए, प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो सर आप ही की गलती थी ना, आप ऊपर चढ़ के साफ़ कर रहे थे। इसमें ये भी है कि जो सोलर इंस्टॉलर्स हैं उनको भी बताना चाहिए आफ्टर इंस्टॉलेशन के, देखें किस तरह इसकी आफ्टर केयर होनी है और किस तरह इसकी क्लीनिंग होनी है। सही है, ठीक है ना? बताने वालों ने जहमत करी, ना लगवाने वालों ने जहमत करी पूछने की, और बंदे को बस कह दिया यार जाओ चले जाओ और ऊपर चढ़ जाओ। अब उसको जो समझ आया उसके ऊपर चढ़ के उसने तो क्लीनिंग तो वो कर रहा है, जितना वो करीब आ गया क्लीनिंग तो वो कर रहा होगा, पर वो जो तरीक़ेकार है वो गलत है। चलें खैर, इसको छोड़ें, आगे बढ़ें। अब मुझे ये बताएं कि कल एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें पैनल्स के ऊपर उसका पर्पल सा कलर आना शुरू हो गया था और उसके वो पर्पल सा कलर किस खुशी में आ रहा था और वो हो क्या रहा था पैनल्स के साथ, जबकि नए पैनल्स से, डॉक्यूमेंटेड पैनल्स से, उनकी रिपोर्ट्स भी कंप्लीट थी। वो फिर मैच नहीं कर रहे ना। अब आप हालात देख लें, ब्रांड न्यू पैनल्स में ऐसे डिफेक्ट्स नहीं आते। ब्रांड न्यू पैनल्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेड वेरीफाइड पैनल्स वेरीफाइड होते हैं, और अगर उसमें से एक भी चीज़ आप निकाल दें तो फिर वो हालात होते हैं कि जो हो रहे हैं। नए पैलेट भी खोलें तो उसमें से भी 2 नंबर पैनल निकल रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन अलग खड़ी हुई है, पैनल्स अलग खड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है, पैनल 2 नंबर है, या फिर पैनल नया ही नहीं है, या उसके स्टिकर 2 नंबर है, या उसमें 10,000 और मसाइल हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और इसमें नुकसान एंड कंज्यूमर का ही होता है। आखिर में लगाने वाला बोल देता है कि इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है, आपकी साइट में मसला है या कोई और वजह हो गई है। ये तो कंज्यूमर नहीं देखना है कि जब वो ले रहा है तो वो शुरू में ही वेरीफाइड सामान ले। नॉन वेरीफाइड लेगा तो फिर यही होता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये की बहस में पड़ जाते हैं और पैनल इस तरह का ले लेते हैं कि जो पहले दिन ही अपने सारे के सारे जो उसमें ऐब होते हैं वो निकाल देता है बाहर। फिर 25 साल की तो दूर की बात, वो 2-3 दिन में ही जो चीज़ बाहर निकल आई है उसकी, फिर वो कस्टमर के ऊपर ही है कि उसी ने करवाया है ये काम। उसे जानबूझ के लड़ के वही के पैसों के पीछे पड़ा रहा है, वो क्वालिटी के पीछे तो गया ही नहीं है। तो अगेन जब आपकी प्रेफरेंस प्राइसिंग है तो प्राइसिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। पाकिस्तान प्राइसिंग के हिसाब से बहुत सस्ता है, हर चीज़ आपको कम पैसों में मिलती है अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें। आज भी जो सोलर पैनल्स पाकिस्तान में मिल रहे हैं वो टैक्स फ्री मिल रहे हैं आपको, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है। उसमें वो कॉस्ट है जो चाइना की है, प्लस फ्रेट और बाकी छोटी छोटी कॉस्ट है, प्लस मुनाफा है यहाँ का। आइडियल सिचुएशन है। मुनाफा भी यहाँ का एक बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट हो गया था कि जो अब थोड़ा कम हुआ है, अभी भी ज़्यादा है बट इंटरनेशनली देखें तो मुनासिब है। उस हिसाब से जब टैक्सेशन नहीं है आपके सोलर पैनल पे तो आपको बहुत मुनासिब प्राइस में मिलता है। आप उस पर भी लड़ झगड़ के बोलते हैं कि इसको और कम करो, इसमें 15-20% और कम करो, हो जाता है कम।
फिर वो सी ग्रेड का सामान, बी ग्रेड का सामान, अनडॉक्यूमेंटेड सामान, 2 नंबर सामान, 400 वॉट लिखा हुआ है 350 वॉट, वो फिर एक्चुअल चीज़ नहीं मिलती आपको। नुकसान किसका होता है? आपका। पैसे आपने दिए होते हैं जेन्युइन चीज़ के, ये समझ के कि 25 साल चलेगी, नहीं चलती। नहीं भी चलती तो किसकी होती है? आपकी। चलती है तो भी किसकी होती है? आप ही की। तो अगेन प्रायोरिटीज़ को राइटली सेट करें और सही अप्रोच के थ्रू जेन्युइन चीज़ ले लें। जेन्युइन चीज़ ले लेंगे, जान छूट जाएगी 25 साल के लिए, किसी और अच्छे मकसद पे आप अपनी एनर्जी लगाएंगे। एक ही चक्कर में लगे रहेंगे कि आज पैनल लिया 2 साल बाद फिर वही पैनल को रिप्लेस करना है, तो खुला एवेन्यू है। 2 साल क्या, हर 6 महीने बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। जितनी मर्जी एनर्जी लगानी है इस काम पे आप लगा लें, हासिल उसूल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़िया हो रहा होगा। मेरा ख्याल है रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। सोलर पैनल क्लीनिंग ऐसे भी हो सकता है। वो देखिए वॉकवे में घुसे हुए अब आ गए नहीं, अब वॉकवे में खड़े होके हो रही है, तो 2 मिनट पहले जो ऊपर चढ़े हुए थे वो ऊपर से क्यों कर रहे थे? इसका मतलब फिर डिज़ाइनिंग सही नहीं थी, या डिज़ाइनिंग हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन भाई साहब को मज़ा ही ऊपर चढ़ के आता हो। मैं ऊपर खड़ा हूँगा, मुझे सब दिखेगा इलाके का, फिर ही मैं सफाई करूँगा। हो सकता है ये नुकसान किसका है? ओनर का, कि जिसकी जगह है, जिसके पैनल्स है, टूट जाएंगे तो परेशान तो ओनर ही होगा। हो सकता है ओनर को नीचे बैठे ये बात पता भी ना हो कि ऊपर ये हो रहा है, और अगर पता है तो फिर सैल्यूट है उन पर। चल थैंक यू।